जमींदार की नई शादी हुई थी। वो अपनी मनपसंद पत्नी पाकर बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही नई बहू ने घर में कदम रखा, बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। जमींदार की माँ ने कहा, नई बहू के आते ही अंधेरा छा जाना, ये किसी अनहोनी का संकेत है। लेकिन जमींदार ने माँ की बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी पत्नी को बाहों में उठाया और गृह प्रवेश कराया। वो अपनी पहली रात को लेकर उत्साहित था। उसने पत्नी को पूरा महल दिखाया। महल के पास एक घना जंगल था। दोनों बातें कर रहे थे। तभी उसकी पत्नी ने धोखे से उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया। जमींदार महल के दीवार से लटक गया। वो मदद की भीख मांगने लगा, लेकिन उसकी पत्नी हंसते हुए बोली, तूने सोच भी कैसे लिया? मैं तुझसे प्यार करूंगी। मैं तो तेरे धन से प्यार करती हूँ। मैं अभी जाकर ऐसा नाटक करूंगी मानो तू नशे में फिसल कर नीचे गिर गया। इतना कहकर उसने अपने गहने उतारे और जमींदार के चेहरे पर दे मारे। जमींदार खाई से गिरकर जंगल में जा गिरा। उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। तभी वहाँ एक वनमानुष आया। उसने जमींदार की जान ले ली, लेकिन मृत्यु के बाद जमींदार की आत्मा उसी वनमानुष में समा गई। वो ब्रह्म राक्षस बन गया। उस हादसे के बाद गांव पर मानो श्राप पड़ गया। अगर कोई महिला श्रृंगार करती तो ब्रह्म राक्षस जाग उठता। वो उस महिला को मार डालता। इसलिए गांव की सभी महिलाएं विधवा की तरह जीवन जीने लगी। श्रृंगार करना वो भूल चुकी थी। यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हन को भी सिंदूर या कोई श्रृंगार करने नहीं दिया जाता था। सब कुछ जानते हुए भी जब एक दुल्हन ने आधी रात में श्रृंगार करनी शुरू की, तभी ब्रह्म राक्षस